नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आप इन प्रश्नों को ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। और आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्याय की जंजीर के लिए किस शासक को याद किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, जहांगीर को। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर नोट करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना किस वेद से संबंधित है? तो इसका उत्तर है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कलहर द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कलहर द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके दरबार में आया था? इसका उत्तर हो जाएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न, मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा, कुल्हाड़ी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है, बिंदुसार। अगला प्रश्न, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर हो जाएगा, कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इसका उत्तर है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा, पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा, पाटिल ग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। अगला प्रश्न, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर नोट करिएगा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, अश्वमेधकर्ता की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब और कहाँ हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला प्रश्न, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? इसका नारा किसने लगाया था? इसका उत्तर हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल ने। सर्वप्रथम रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा, 1872 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी।
भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू की हार। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, महान सम्राट अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट अकबर को सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है नूरजहां ने। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न हमारा है, नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।